गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। जो अपने पास गिवन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतक डी है। अपने पास ए की वैल्यू है, यहाँ से सार्वंतक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डी की वैल्यू गिवन है। इन दोनों की सहायता से अपने को एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं, प्रथम फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। ऐसे ए की वैल्यू 10 है, 10 में 10 ऐड किए तो हम 20, और 20 में फिर 10 ऐड किए 30, 30 में फिर 10 ऐड किए 40। लेकिन आपको ऐसे एग्ज़ाम में नहीं करना। इसके लिए अपने पास एक जनरल फॉर्म होती है, वो मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, आपकी बुक में दे रखा है, आप ये देख सकते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है। इसका पहला पद और डी सार्वंतर हो तो इसे एपी का व्यापक रूप जनरल फॉर्म ये होता है। इसका जनरल फॉर्म व्यापक रूप बोलते हैं इसको। व्यापक रूप एपी का क्या होता है अपने पास? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अपने पास 4 ही टर्म निकालनी है, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ाना चाहते हैं, ए प्लस 4d हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से दोस्तों क्या है, 10 है, तो 10 पुट कर देंगे। ए की वैल्यू यहाँ से 10 और डी की वैल्यू भी, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू भी अपने पास 10 है। आगे वाली स्टेप यहाँ ए की वैल्यू 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू अपने पास 10। अगली वाली स्टेप ए की वैल्यू है 10 प्लस 3, डी की वैल्यू अपने पास 10, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10। अब इसे सोल्व करेंगे। 10, 10 और 10 हो गए अपने पास 20, 10 और 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई 20, 20 और 10 30, 30, 10 और यहाँ से 30 और 10 40। ये दोस्तों अपने की फर्स्ट 4 पद बोले थे अपने को, तो 4 पद, एक पद और निकाल लेते हैं क्योंकि ए तो पहले से गिवन है अपने पास। तो ए प्लस 4d निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से अपने पास 10, 4 और डी की वैल्यू अपने पास 10 है, तो यहाँ से 40, ये 50 आ गया। ये अपना आंसर पहले क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड पार्ट अपने को दोस्तों दे रखा है, ए बराबर -2 और डी बराबर 0। इसकी वही सेम जनरल फॉर्म व्यापक रूप क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ से -2, यहाँ से -2 और प्लस डी की वैल्यू यहाँ से 0। ऐसे ए की वैल्यू यहाँ से -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू -2 प्लस 3, डी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू -2 प्लस 4, डी की वैल्यू यहाँ से 0। यहाँ से -2 और प्लस 0, -2 और -2, दो कोई भी संख्या के साथ, दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर हो जिसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचे ये 0, यहाँ से -2, ऐसे ये भी 0, यहाँ से -2, यहाँ से भी -2। तो अपने पास फर्स्ट 4 टर्म ये अपने पास गिवन थी, 4 टर्म और हमने निकाल ली। ये इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट में थर्ड क्वेश्चन दे रखा अपने को, ए बराबर 4 और डी बराबर -3। यहाँ से दोस्तों वही जनरल फॉर्म अपने पास व्यापक रूप इसका क्या होगा? ए प्लस डी, यहाँ ए पी लिख देते हैं, ए पी का व्यापक रूप ए प्लस 2d,
a+3d a+4d। अब a की वैल्यू यहाँ से अपने पास है 4, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3 तो -3, a की वैल्यू फिर से 4 +2 और मल्टीप्लाई में d की वैल्यू -3। यहाँ से a की वैल्यू अपने पास 4 +3 और d की वैल्यू -3। यहाँ से a की वैल्यू है 4 +4 और d की वैल्यू -3। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 4 -3, यहाँ से बचा अपने पास 1 और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, लेकिन किसके, माइनस के, प्लस के 4 और माइनस के 6, माइनस के 2 बचे। 3 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 9 और 9 में से हम 4 घटाएंगे अपने पास तो माइनस के बचेंगे 5 और यहाँ से 4 3 12, 12 माइनस की और 4 प्लस की तो माइनस के 8। ये अपने पास सीरीज आई, ये अपना फाइनल आंसर। ऐसे ही फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। a बराबर यहाँ से -1 है, d बराबर हाफ है, वही इसकी व्यापक रूप जनरल फॉर्म, व्यापक रूप इसका क्या होता है, a+d a+2d a+3d a+4d। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू यहाँ से दे रखा अपने पास -1, a की वैल्यू फिर -1 प्लस d की वैल्यू हाफ अपने पास, a की वैल्यू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू हाफ अपने पास, a की वैल्यू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू अपने पास हाफ, a की वैल्यू -1 प्लस 4 और d की वैल्यू अपने पास हाफ। अब सॉल्व करेंगे। यहाँ से -1 और -1 और हाफ, इसमें से 1 है ये पूरा और ये हाफ है तो आधा बचेगा अपने पास हाफ, किसका, माइनस का। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस और 1 प्लस का तो यहाँ से 0, यहाँ से 3/2 इसको साइड में सॉल्व करते हैं। माइनस का 1 प्लस के 3/2, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 / 2, इसके नीचे 1 माना हमने, 2 एलसीएम का लिया तो -2 प्लस के 3, यहाँ से बचा अपने पास प्लस का 1 हाफ, तो यहाँ से हाफ आया अपने पास और यहाँ से अपने पास 2 की टेबल से कटा 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 और 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने पास बचेगा ओनली 1 प्लस का। वैसे भी यहाँ से एक टर्म 2 आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो -हाफ का डिफरेंस चल रहा, -1 फिर माइनस कम हुआ फिर 0, फिर 0 के बाद हाफ और हाफ होते हैं 1। ये अपना फाइनल आंसर। अब फर्स्ट का सेकंड का फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये अपने पास दिया गया है -1 to 5, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। d बराबर अपने पास 0.25। अब इसे सॉल्व करते हैं। वही सेम इसका व्यापक रूप लिखेंगे, एपी का व्यापक रूप सेम a+d a+2d a+3d और a+4d। वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू यहाँ से -1 1.25, यहाँ से a की वैल्यू -1.25 प्लस d की वैल्यू यहाँ से -0.25, a की वैल्यू यहाँ से -1.25 प्लस 2, d की वैल्यू यहाँ से -0.25। ऐसे आगे वाली वैल्यू -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई में -0.25। लास्ट वाली स्टेप यहाँ से लिखते हैं -1.25 प्लस 4 मल्टीप्लाई में -0.25। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अपने पास आ गया डायरेक्ट 1.25।
अब दोस्तों माइनस का ये और यहाँ से ये भी माइनस का दोनों ऐड होगी तो 5 5 हो गए 10, 0 कैरी 1 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, और 1 और 0 1 होते हैं और पॉइंट है इनके बीच में तो 1.5 यहाँ से माइनस। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों, यहाँ से 1.25 1.50 मतलब 25 का डिफरेंस आ रहा है 0.25 का। अगले वाला अपने पास 0.75 होगा, इससे वाला 2, उससे वाला 2.25। वैसे सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से अपने पास आया माइनस के 2.5 और 0.25 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 0.50 और 0.50 इसमें ऐड करेंगे माइनस 1.25 में और 0.50 ऐड करेंगे वो भी माइनस का तो 5, 5 और 2 अपने बहुत हो गए 7 और यहाँ से अपने पास आ गए 1 माइनस का। तो दोस्तों 1.75 यहाँ भी देखो 0.25 का डिफरेंस आया है तो लास्ट ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। यहाँ से अपने पास आएगा 2 क्योंकि 0.5 को 3 के साथ गुणा करें 0.25 को 3 के साथ तो 0.75 और 25 ये हो गया अपने पास 1 और 1 1 अपने पास हो गया 2। यहाँ से 0.25 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 1 और 1 2 और 2.25 और ये सभी माइनस में आएंगे क्योंकि सीरीज़ में 0.25 का डिफरेंस आ रहा है वो भी माइनस का। तो दोस्तों ये अपना फाइनल आंसर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।